जिस भी इस्लामिक देश में कुछ भी मुसलमान आपस में लड़ता है, आप हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं? आप हमारा गला क्यों काटते हैं? आप हमारे धार्मिक जगह को आप क्यों क्यों आघात पहुंचाते हैं? आप मंदिरों को क्यों जलाते हैं? आप हमें जिंदा क्यों जलाते हैं? और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं, बाजार चौक में लगा रहे हैं और बड़े बड़े बैनर लेकर के कह रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे नाम से उन्होंने इकट्ठे होकर यूनाइटेड नेशन के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट किया। बहुत ज्यादा और सेक्टर से लोग साथ मिले और एक बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। तो उसका नतीजा हमें ये मिला कि जो यूनाइटेड नेशन के स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कंडेम किया है इस चीज को कि बिल्कुल भी माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश में जुल्म नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, हिंदुओं को बेच दें इधर से, क्रिश्चियंस को बेच दें या रहने दें? बेच दे, उनको रहने भी नहीं दे, ये क्या? अच्छा, आपके अंकल जी कहते हैं हिंदू यो यहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में, तो इन्हें इधर रहने दें या बेच दें वापस कहीं पे? खराब कर रहे हैं ये, क्या मुल्क भी खराब कर रहे हैं ये, मुल्क को खराब कर रहे हैं। कैसे? चौधरी समझते हैं, एक है चाइना और दूसरा है अमेरिका। ये दो देश ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा आला दर्जे का समझते हैं और चौधरी बने फिरते हैं, बिल्कुल फैले रहने की कोशिश करते हैं। और जब भी उनको एहसास होता है कि कोई और देश उनसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, उनसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है और उनके अंडर डिक्टेटरशिप नहीं रहने वाला है, तो वो ऐसी अभद्र चीजें और ऐसी जिहादी एक्टिविटीज वो अपने पॉकेट जिहादियों से करवाते ही हैं, फंडिंग करवा करके। अब मोहम्मद यूनुस जिन्होंने परसों जो है शपथ भी ले लिया, हालांकि जो झमेला चल रहा था वो तो चल रहा था खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में, और कहीं ना कहीं बिना कोर्ट के बिना जज के उनको बाहर भी निकाल दिया गया, जिनको 17 साल का जेल हुआ था। और वो इसी सोच में साड़ी वाड़ी सिलवा रही थी कि भाई उनको शपथ समारोह में जाना है, उनको शपथ लेना है, और बीच से टपक गए ओबामा और जो बिडेन के पॉकेट के एक चुटपुंजिया नेता मोहम्मद यूनुस साहब। अब मोहम्मद यूनुस साहब टपक गए, उन्होंने शपथ भी ले लिया और उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी तकरीर भी अपने शपथ समारोह में कह दिया कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं को, माइनॉरिटीज को और अहमदिया को हम सेफ करेंगे। सबसे पहला सवाल ये उठता है बांग्लादेश के मुसलमानों को कि क्या अहमदिया मुसलमान नहीं है? क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है? क्या अहमदिया मुसलमान ईद नहीं मनाता है? क्या वो रमजान में रोजे नहीं रखता है? क्या वो लकुम दीनकुम वलिय दीन नहीं पढ़ता है? क्या वो अशदो की उंगली, अशदो पढ़ते वक्त शहादत की उंगली नहीं उठाता है? या वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नहीं कहता है? तो क्यों आखिर मोहम्मद यूनुस को ये कहना पड़ा कि हम माइनॉरिटीज की सुरक्षा भी करेंगे, अहमदिया मुसलमान की भी सुरक्षा करेंगे? इसका मतलब है कि ये जो आतंकी नाच नाचा गया है ये सुन्नी मुसलमानों ने किया है और 72 फिरकों में से 71 फिरकों को भी आघात पहुंचाया है। और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं इनसे एक सर्वे करते हैं, इनका एक मतलब रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई ये मिनॉरिटीज के हवाले से, हिंदुओं के हवाले से क्या सोच रखते हैं? भाईजान, पाकिस्तान से ये जो हिंदू कम्युनिटी है इन्हें हटा देना चाहिए, बेच देना चाहिए आपके ख्याल से, या इधर रहने दें? आप क्या कहते हैं, हिंदुओं को बेच दें या रहने दें? बेच दें। आप क्या कहते हैं, हिंदुओं को बेच दें इधर से, क्रिश्चियंस को बेच दें या रहने दें? बेच दे, उनको रहने भी नहीं दे, ये क्या? अच्छा, आपके अंकल जी कहते हैं हिंदू यो यहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में, तो इन्हें इधर रहने दें या बेच दें वापस कहीं पे? खराब कर रहे हैं ये, क्या? मुल्क भी खराब कर रहे हैं ये, मुल्क को खराब कर रहे हैं। कैसे? ये अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भाईजान, हिंदू आप बताएं? मार के भेज दें पीछा। ठीक है, ये देखें अभी ये लाइव, ये हमारे लोग तो नहीं मौजूद। भाई आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? एमफिल के स्टूडेंट हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू कम्युनिटी या कोई भी क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी पाकिस्तान में हो, इस्लामिक कंट्री है बेशक, क्या करना चाहिए? हम सबसे पहले हम इस्लाम के पैरोकार हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़ करना आप लोगों को, किसी भी मुल्क की अक़लियत है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, हमारी जो अक़लियतें हैं दूसरे ममालिक में हम भी एक अक़लियत के तौर पे जाए। यूएन जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, फलस्तीन को देख लें, फलस्तीन के लिए यूएन ने क्या किया। पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, रोजाना आप देखते हैं लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो यूएन जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। अच्छा। यूएन की दूसरी मिसाल ये है
कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो यूएन ने कुछ भी नहीं किया। इस्लामोफोबिया को मद्देनजर रखते हुए सारा का सारा मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर एक जो हेट प्रोपेगेंडा है उसको वो उजागर करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। अब उनका एक गुजराती न्यूज़ चैनल है, उसके अलावा बाकी उनके एक दो ट्विटर एक्स के ऊपर उनके जो न्यूज़ चैनल थे उन्होंने फेक वीडियोस को अपलोड किया। और उसको बेस बना के जो है वो उन्होंने ये क्लेम किया कि ये हिंदू माइनॉरिटीज़ के घर हैं जिनको जो है ना वो अटैक किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ मोदी हम बुरा ज़रूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। हमारी गवर्नमेंट, आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किसी की जुर्रत है पाकिस्तान के अंदर आके हमारी बेटी को, माँ बेटी को लेके चला जाए? इसराइल किस चीज़ की हिमायत लेने के लिए आ गया है इंडिया के साथ, उसको किस चीज़ की हमदर्दी है? ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना। अगर कोई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर इंडिया ने हसीना वाजिद को पनाह दी या ये जो उसकी गवर्नमेंट चल रही थी वो क्योंकि उनके जो इंटेलिजेंस के चीफ थे उनको भी गिरफ्तार कर दिया था, उनके भी कुछ राब्ते जो है ना वो उसके कुछ आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है।